20-25 लोगों का ग्रुप रहा होगा। उसमें कुछ लोग एक हमारे रोज नामचे में दर्ज है मूसा गैंग, एक टीआई ने दर्ज किया है, उनमें जिन लोगों के नाम है वो लोग वहां पर थे। तो उन्होंने आप पे क्यों हमला किया? वो वहां एक हमारे यहाँ विनोद मिश्रा जी हैं, 70 साल की उम्र है, संभ्रांत नागरिक है, उनकी जमीन पर वो लोग कब्जा कर रहे थे। उसमें स्टे है, स्टे मिलने के बाद कार्यवाही नहीं हुई। किस गैंग से हैं? माफिया लोग हैं वो, जितने लोग वहां पर थे उसमें से कुछ लोग जो मूसा गैंग लिखा हुआ रोजनामचे में है वो लोग उसमें थे। ठीक है, घटना बच गई, धमकी आने लगी। तो धमकी आएगी तो स्वाभाविक है धमकी देने वाला घर ही में जाएगा। तो इसलिए मैंने घर को थोड़ा सा बोला सावधान रहना। अब सावधान रहने के लिए बोल दिया, कोई टकराने के लिए तो बोला नहीं। हमारी गलती तो तब होती जब हम बोलते टकराओ। हम तो अपने लोगों को बोल रहे हैं कोई टकराने की जरूरत नहीं, सावधान रहना है बस, किसी भी प्रकार का हमें झगड़ा झांसी नहीं करना है। तो मैं तो जैसे ही भोपाल पहुंचा सीधे फोन लगा के उनको बोला कि भाई हो सकता है कि कोई आए पथराव करे कुछ भी करे, तो सावधान होकर रहने में क्या बुराई है। तो सावधान रहने के लिए मैंने फोन लगा दिया। वो रोजनामचा हमारे पास भी है जिसमें टीआई ने लिखा कि मूसा गैंग सक्रिय है वहाँ, ठीक है। आप भी बार बार ये चीज कह रहे हैं, आप विधायक भी हैं बीजेपी से, बीजेपी की सरकार भी है, डिप्टी सीएम उसी क्षेत्र से आते हैं, इसके बाद भी आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों जांच नहीं हो रही, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही? देखिए, एफआईआर हो गई, उस वाली एफआईआर में हमने आवेदन दिया था जो धमकी तो जमीन विवाद वाली हो, उसमें एफआईआर मैं बात कर रहा हूँ आपको जो धमकी मिली उसकी एफआईआर हुई क्या? उसकी हमने सूचना दी है। मुझे लगता है कि कल परसों कुछ एफआईआर इन लोगों ने किया है। गैंग की दहशत वहां से खत्म हो जाएगी जल्दी। अभी ये तो आप सब लोग लगेंगे खत्म होगी, हमारा काम नहीं है, है? हमारा काम नहीं है। लगेंगे, प्रयास करेंगे, सरकार करेगी, प्रशासन करेंगे। लेकिन अभी दहशत है आपके मन में? अब दहशत जान सबको प्यारी होती वो अलग बात है, टकराहट नहीं चाहते, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए। लेकिन सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि प्रदीप पटेल जो कि भाजपा से ही विधायक हैं, 1 महीने से ज्यादा से ही अपने क्षेत्र में नहीं है, भोपाल में है या आसपास रहते हैं, नजरबंद भी कह सकते हैं कर लिया इन्होंने अपने आप को, या जनता के बीच में ये नहीं जाते हैं, क्योंकि प्रदीप पटेल जो हैं इनका दावा है कि इनको मूसा गैंग से जान का खतरा है, जिसकी तमाम प्लेटफॉर्म पर ये शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और एक और ताजुब की बात है कि भाजपा की ही सरकार, इसके बाद भी भाजपा विधायक की सुनवाई नहीं हो रही, तो ऐसे में जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे ही कहेंगे। प्रदीप जी, क्या है, क्या हुआ है, पूरा घटनाक्रम थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। कौन आपको धमकी दे रहा है, क्यों धमकी दे रहा है, और आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, हमने जो घटना हुई है उसकी मैंने थाने में सूचना दी और उसमें कुछ लोगों के साथ पकड़ भी हुई, कार्रवाई करे हैं। मगर जो घटना हुई उस घटना के बाद टकराहट जैसी स्थिति ना आए। हमारे लोग भी सुबह बहुत इकट्ठा हो गए कार्यालय में, मुझे लगा कि ये टकराहट हो सकती है, इसको रोकने के लिए मैंने थोड़ा क्षेत्र से दूरी बनाई। कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ, उस घटना को लेकर प्रकरण कायम हुए। दूसरे कौन सी घटना का आप जिक्र कर रहे हैं? वो 3 तारीख को जो घटना हुई, हमको आग से जलाने वाला का जो प्रयास किया गया था, उस घटना को लेकर के। और वो किसने किया था? वो वहां लगभग 20-25 लोगों का ग्रुप रहा होगा। उसमें कुछ लोग एक हमारे रोज नामचे में दर्ज है मूसा गैंग, एक टीआई ने दर्ज किया है, उनमें जिन लोगों के नाम है वो लोग वहां पर थे। तो उन्होंने आप पे क्यों हमला किया? वो वहां एक हमारे यहाँ विनोद मिश्रा जी हैं, 70 साल की उम्र है, संभ्रांत नागरिक है, उनकी जमीन पर वो लोग कब्जा कर रहे थे। उसमें स्टे है, स्टे मिलने के बाद कार्यवाही नहीं हुई। हमने भी थाने में सूचना किया था, उन्होंने भी थाने में दिया, हमने वो स्टे की कॉपी भी दिया, आश्वासन मिलता रहा, और कब्जा जो कर रहे थे उस पर कोई रोक नहीं लगी। मैं प्रयाग में था, तो कुंभ का समय था, वहां मुझे इनका फोन आता है विनोद मिश्रा जी का कि
मेरी जमीन पर स्टे होने के बाद अवैध कब्जा हो गया, हो रहा है पूरा, उन्होंने बोर कर लिया, सब कुछ कर लिया, मिट्टी डाल लिया, पूरा बराबर करके उसको बेचने की फिराक में है। मैं जा नहीं सकता, मेरे उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आपने भी टीआई को बोला मगर कोई रोकथाम नहीं हो रही। और ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मेरा अगर बेटा होता तो वो भी 40-45 साल का होता, वो कर लेता, मगर मैं बूढ़ा आदमी, मेरी बाईपास सर्जरी हो रही है, हम दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं, हम कैसे करें? थोड़ा वो भावुक होकर के रोने जैसा आ गया। मेरा फर्ज बनता है, तो मैं वहाँ से बोला मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने वहाँ डीआईजी को बात किया, आईजी को साहब को फ़ोन किया था, तो संयोग से वो बाहर थे तो इसलिए फ़ोन से बात नहीं पाई। डीआईजी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मैटर सीरियस है, थोड़ा आप देखेंगे तो शायद कुछ कार्रवाई हो जाएगी, और मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं वहाँ गया तो बता के नहीं गया, सबको जानकारी है बाकायदे। वहाँ गया, वहाँ बाकायदे हम बैठे रहे, आग तापते रहे सब लोग, कोई ऐसा कुछ नहीं था। उतनी देर सब लोग दाएं बाएं हो गए थे, और अचानक हमारी जी राम जी की वीसी होने के बाद वहाँ हुजूम आता है, और वो गाली गलौज, बाई इलेक्शन कराएंगे और ये सब चीजें धमकी देना शुरू करता है। ये कौन लोग थे धमकी देने वाले? वही लोग जो माफिया लोग थे। किस गैंग से हैं? माफिया लोग हैं वो, जितने लोग वहां पर थे उसमें से कुछ लोग जो मूसा गैंग लिखा हुआ रोजनामचे में है, वो लोग उसमें थे। ठीक है, घटना बच गई। लास्ट में पुलिस के लोग भी आ गए और कुछ गांव के लोग हमको बचा के, और फिर हम थाने आ गए। थाने में सबसे पहले विनोद मिश्रा जी को पुलिस की अभिरक्षा में उनके घर भेजा गया, और फिर हम भी रात को गए। रात को हमारा फिर आंख में थोड़ा सा लग गया था, तो दवाई ववाई दिया और मामला शांत हो गया, हम चले आए। दूसरे दिन थोड़ा हमारे घर में भीड़, स्वाभाविक बात है, आजकल यूट्यूब में सब चीज़ चल गया तो भीड़ आने लगी, और जब ज़्यादा भीड़ हो गई तो मुझे लगा कि टकराहट जैसी स्थिति ना आए। फिर हम वहाँ से, इस घटना के बाद आप वहाँ से मऊगंज से गायब हो गए? मऊगंज से फिर हम उनको सबको समझाया, मैंने कहा थोड़ा मैं रीवा जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, और फिर लौट के मिलते हैं। वहाँ से आ गए। टकराहट रोकना भी एक लक्ष्य था। और हम तो आए, आप परिवार भी यहाँ ले आए, वहाँ रहना परिवार का क्या खतरा है? जो मेरे पास जो फोन आया, उस फोन में धमकी आने लगी। तो धमकी आएगी तो स्वाभाविक है धमकी देने वाला घर ही में जाएगा। तो इसलिए मैंने घर को थोड़ा सा बोला सावधान रहना। अब सावधान रहने के लिए बोल दिया, कुछ टकराने के लिए तो बोला नहीं। हमारी गलती तो तब होती जब हम बोलते टकराओ। हम तो अपने लोगों को बोल रहे हैं कोई टकराने की जरूरत नहीं, सावधान रहना है बस, किसी भी प्रकार का हमें झगड़ा झांसी नहीं करना है। तो हमने तो अपने लोगों को उचित बात बोली। परिवार भी आप भोपाल ले आए? फिर हम अपनी श्रीमती जी को, बच्चों को भोपाल ले आपका वीडियो आया जिसमें आप कह रहे हैं घर से मत निकलना, चटकनी बंद रखना, सामान की जरूरत हो तो ऑनलाइन मंगा लेना। इतनी दहशत है? जो कि उसने बोला ना 3 दिन के अंदर तुम्हारी विधायकी उतार देंगे। तो मैं तो जैसे ही भोपाल पहुंचा सीधे फोन लगा के उनको बोला कि भाई हो सकता है कि कोई आए, पथराव करे, कुछ भी करे, तो सावधान होकर रहने में क्या बुराई है। तो सावधान रहने के लिए मैंने फोन लगा दिया। आपको जो धमकी अभी मिली है, जिसका ऑडियो भी आपने पुलिस को दिया है, उसमें क्या बोला है उस गैंग के लोगों ने? उन्हें यही 3-4 दिन के अंदर तुम्हारी विधायकी उतार देंगे। तो क्या उपचुनाव चाहते हैं वो लोग? अब विधायकी उतार देना तो फिर तो उपचुनाव ही न हुआ। तो क्या इस गैंग के पीछे कोई पॉलिटिकल संरक्षण है? अब ये तो पुलिस की जांच का विषय है। आपको लगता है किसी पे शक? मैं किसी पे शक क्या करूं? घटना सत्य है, उस पे जांच करें कि उसके पीछे क्या भाव था, हेतु क्या है, किसका है। बाई इलेक्शन जैसी चीजें अगर होती है तो किसका क्या है। तो ये आपको नहीं लगता, एक वो रोजनामचा हमारे पास भी है जिसमें टीआई ने लिखा कि मूसा गैंग सक्रिय है वहां, ठीक है? आप भी बार बार ये चीज कह रहे हैं, आप विधायक भी हैं बीजेपी से, बीजेपी की सरकार भी है, डिप्टी सीएम उसी क्षेत्र से आते हैं, इसके बाद भी आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्यों जांच नहीं हो रही? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही? देखिए, एफआईआर हो गई। उस वाली एफआईआर में हमने आवेदन दिया था जो धमकी, तो जमीन विवाद वाली हो गई, उसमें एफआईआर मैं बात कर रहा हूँ, आपको जो धमकी मिली उसकी एफआईआर हुई क्या? उसकी हमने सूचना दी है। मुझे लगता है कि कल परसों कुछ एफआईआर इन लोगों ने किया है, अभी मुझे एथेंटिक जानकारी नहीं है। पर जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, क्योंकि मेरे ऊपर ये पहली घटना नहीं, इसके
अलावा भी कई बार 4-5 बार से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। तो जो अपराध करने वाले लोग हैं, किसी भी तरह का हो, खास तौर से नशे के कारोबारी जो है, वो लोग हमारे पीछे पड़ेंगे, क्योंकि उनको रोकने का काम हम कर रहे हैं, उनके हम पीछे पड़ रहे हैं। पुलिस ने पकड़ धकड़ की है, लोगों को जेल में डाला है, कोरेक्स पे रोक लगाई है, तो हमारी सरकार ने तो बराबर प्रयास किया है, रोक लगाने का काम किया है। आपकी सुरक्षा का व्यवस्था नहीं की? अब हमारी सुरक्षा की, जैसे सब विधायकों की सुरक्षा, वैसी मेरी भी सुरक्षा है। पर अब इतना निष्क्रिय या उदासीन क्यों है सरकार या संगठन? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कोई हमारे प्रति निष्क्रिय है, उदासीन है। हमारा वहां क्षेत्र में नहीं जाना केवल टकराहट को रोकने का प्रयास है। कोई निष्क्रियता का, मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई, मेरी विधानसभा अध्यक्ष जी से भी बात हुई, मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात ये हुई। लोग क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से आज भी मुलाकात हुई। उस दिन जब मेरे साथ घटना, उसके बाद भी मैंने बोला, मुख्यमंत्री जी सबसे बराबर इसकी निगरानी कर रहे हैं, अपराधियों में और कंट्रोल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो करेंगे। और वो कर रहे हैं तभी तो अपराधी डरे सहमे हैं, तभी तो उनको लग रहा है कि एसपी कह रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, सांसद कह रहे हैं कि वो अवकाश में हैं और अवकाश पे नेता जा सकते हैं, कांग्रेस ज्ञापन दे रही है कि हमारे विधायक कहाँ गायब हैं, उन्हें ढूंढा जाए। राम रेम, मैं तो यहाँ अपने स्टाफ को यहाँ बुला के रखा हूँ। मऊगंज के मेरे स्टाफ यहाँ आए हैं, बराबर सुबह से शाम तक जिसके फोन आते हैं स्टाफ के पास, शाम को चिट्ठी बनती है या फोन करना जैसा होता है, कि चाहे पीडब्ल्यूडी का है, कोई भी काम हो, बराबर फोन से संपर्क में रहता हूँ। मेरे यहाँ एक सेवा प्रकल्प चलता है जिसमें मैं अपने क्षेत्र के लोगों को ट्रीटमेंट कराता हूँ, निःशुल्क लाना ले जाना, भोजन पानी सब कुछ यहाँ कराता हूँ। वो बराबर मैं अस्पताल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, हम केवल मोबाइल से संपर्क में। अच्छा, आपके शब्दों में, जैसे मीडिया हो, सब अलग अलग तरह की बातें करते हैं, कोई अंडरग्राउंड कहता है, आपके समर्थकों से हमने बात की, वो कहें कि दहशत की वजह से अंडरग्राउंड हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं आपने अपने आप को नजरबंद कर लिया है, कुछ कह रहे हैं भोपाल आके आप छुप गए हैं। आपको कौन सा शब्द आपके लिए ठीक है? मैं अपने एम्बुलेंस रेस्ट हाउस में रहता हूँ, हॉस्पिटल भी जाता हूँ। भोपाल में ना? भोपाल में। क्षेत्र तो नहीं जा रहे हैं? क्षेत्र में नहीं जा रहा। क्षेत्र में जाने का मतलब यह है टकराहट को अभी थोड़ा सा मामला शांत हो। क्षेत्र में जाने का मतलब क्या ये भी है कि आपकी जान को खतरा है तो कहीं ना हमला ना हो जाए? अब देखिए, हमला करने वाले, धमकी देने वाले लोग तो हो सकता है कि करने का प्रयास कर रहे हो, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, मगर हमारे समर्थक लोग उत्तेजित होकर के कोई टकराहट ना करें। सरकार हमारी है, प्रयास सरकार हमारी कर रही है। इतना उन्होंने कोरेस गांजा पे कंट्रोल किया, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कंट्रोल किया है, तो हमें थोड़ा सा धैर्य धीरज तो रखना पड़ेगा। लेकिन क्षेत्र की जनता का तो नुकसान हो रहा है, उनका चुना हुआ विधायक ही क्षेत्र में नहीं है। नहीं है, हम तो अभी 1 महीने कल्पवास में भी रहे पहले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बराबर लोगों के काम को लेकर के, जो जिनके पास सूचना आ रही है हमारे। कब तक आप क्षेत्र से दूर रहेंगे इस तरह, या नजरबंद रहेंगे यहाँ पे? मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और वो भी लगे हैं प्रयास में। हम ये विधानसभा सत्र होगा, उसके बाद से क्षेत्र जाएंगे। मतलब मूसा गैंग की दहशत वहां से खत्म हो जाएगी जल्दी? अभी ये तो आप सब लोग लगेंगे, खत्म होगी। हमारा काम नहीं है, है हमारा काम नहीं है। लगेंगे, प्रयास करेंगे, सरकार करेगी, प्रशासन करेंगे। लेकिन अभी दहशत है आपके मन में? अब दहशत, जान सबको प्यारी होती, वो अलग बात है। टकराहट नहीं चाहते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रदीप पटेल भाजपा विधायक मऊगंज से, मूसा गैंग की वजह से ये मऊगंज से दूर हैं, यहाँ भोपाल में है, परिवार को भी यहीं बुला लिया है। और ताज्जुब की आती है कि इनको जो धमकी मिली है उसके ऑडियो तक पुलिस विभाग को दिए हैं, सीएम से इनकी मुलाकात हो चुकी है। इसके बाद भी अभी इनको ये जानकारी नहीं है कि उस गैंग के खिलाफ कोई एफआईआर की गई या नहीं की गई, और इसीलिए ये भोपाल में इन्होंने अपने परिवार को नजरबंद कर रखा है और खुद भी क्षेत्र से दूर हैं, यहीं से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जनता के लिए कुछ कर सके। लेकिन दहशत इनके अंदर भी हम देख सकते हैं। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।